जी हाँ, आज जो हमको देखना है, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के बाद जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा उससे संबंधित शब्दावली, यानी कि उससे रिलेटेड जो टर्म यूज होते हैं वो क्या होते हैं। कौन सा आपतित किरण होता है, कौन सा अपवर्तित किरण होता है, कौन सा अविलंब होता है, कौन सा आपतन बिंदु होता है। उसके बाद हम देखेंगे अपवर्तन के नियम, और अपवर्तन के नियम के बाद अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये चार चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रकाश का अपवर्तन। अगर हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करें तो प्रकाश जब किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यही घटना आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यानी कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, आपको प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश का अपवर्तन एक प्रकार की घटना होती है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है। इससे संबंधित कुछ शब्दावली है, जैसे माध्यम क्या है, आपतित किरण क्या है, अपवर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, अपवर्तन कोण क्या है, आपतन बिंदु क्या है और अविलंब क्या है। इन सारे शब्दावलियों को आपको गहराई से समझना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपके मिस हो जाते हैं तब आप प्रकाश का अपवर्तन नहीं समझ सकते। अगर आपकी शब्दावली क्लियर नहीं है, आप ये नहीं जान रहे हैं कि कौन सी घटना के लिए, कौन सी रेखा के लिए, कौन से डायग्राम के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, तब वो कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरह से रटना पड़ेगा, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो अगर हम देखें प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश का अपवर्तन इसमें सबसे पहले माध्यम देखते हैं। माध्यम वह होता है जिसमें प्रकाश चलता है। आप वायु देखिए तो वायु में प्रकाश चलता है, कांच में प्रकाश चलता है, जल में प्रकाश चलता है, तेल में प्रकाश चलता है। ये सभी क्या है, आपके प्रकाश के माध्यम है। अगर आप एक माध्यम ले लीजिए कांच और दूसरा माध्यम ले लीजिए हवा, तो हवा के बनाने वाले कण कांच को बनाने वाले कण की तुलना में दूर दूर हैं, वायु में दूर दूर हैं और कांच में क्या है, पास पास हैं। तो कहा जा सकता है कि कांच की तुलना में जो वायु के कण है वो पास पास दूर दूर हैं। इसका मतलब कांच की तुलना में वायु क्या है, विरल माध्यम है, और वायु की तुलना में कांच क्या है, सघन माध्यम है। यहीं पे अगर हम कांच ले लें और दूसरा जल ले लें, तो जो पानी यानी कि जल को बनाने वाले कण है वो कांच की तुलना में दूर दूर हैं। तो कहा जा सकता है कि कांच की तुलना में जो आपका जल है वो विरल माध्यम है, और जल यानी कि पानी की तुलना में जो आपका कांच है वो क्या है, सघन माध्यम है। तो ये आपका माध्यम होता है। अगर बात आपतित किरण की करें तो जो प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ पर पड़ती है, आप सपोज करिए ये आपका नीचे कांच है, कांच का माध्यम है, और ऊपर क्या है, ऊपर वायु है, वायु है, नीचे कांच है। तो कांच की तुलना में वायु क्या होगा, ये आपका विरल माध्यम होगा, और ये आपका क्या होगा, सघन माध्यम होगा। तो जब प्रकाश किसी भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अविलंब की तरफ क्या हो रही है, दब जाती है। तो जो प्रकाश की किरण है जो इस पर आपतित हो रही है, यही आपका क्या कहलाती है, आपतित किरण कहलाती है। यही प्रकाश की किरण जब पृष्ठ पर गिरती है और पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर जाती है तब इसी का नाम बदल जाता है, और ये आपतित किरण से क्या हो जाती है, अपवर्तित किरण हो जाती है। और जिस बिंदु पर यह प्रकाश की किरण गिरती है वही बिंदु आपका क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो ये होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब उसके बाद है जिस बिंदु पर ये गिर रही है आपतन बिंदु पर, उसी पर एक काल्पनिक अविलंब यानी कि एक रेखा खींचते हैं 90 डिग्री पर, 90 अंश की कोण पर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अविलंब कहते हैं। अविलंब यानी कि नॉर्मल। अब जब आपका अविलंब है और आपतित किरण है तो जो इनके बीच का कोण होता है वही आपका क्या कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। और इसे हम लोग किससे लिखते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसको नीचे देखें तो नीचे जो आपका अविलंब होता है, अविलंब और अपवर्तित किरण इनके जो बीच का एंगल होता है उसे अपवर्तित कोण बोलते हैं, अपवर्तन कोण बोलते हैं, और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है उससे रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी यानी कि सारी शब्दावली है
जो आपको समझना चाहिए, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो आप प्रकाश का अपवर्तन सिर्फ और सिर्फ रट सकते हैं, समझ नहीं सकते। तो इसमें क्या होता है, जो प्रकाश की किरण आपकी गिरती है किसी भी पृष्ठ पर, वो आपका क्या होती है, आपतित किरण होती है। जिस बिंदु पर गिरती है वह बिंदु आपतन बिंदु होता है, और वही प्रकाश की किरण जब माध्यम में प्रवेश कर जाती है तो उसका नाम आपतित किरण से बदलकर अपवर्तित किरण हो जाता है। और इसी आपतन बिंदु पर एक 90 डिग्री पर 90 अंश पर काल्पनिक रेखा खींची जाती है, जिसे अभिलंब मानते हैं। और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। सेम है, जो आपका अभिलंब होता है और अपवर्तन कोण होता है, इनके बीच का जो कोण होता है आर, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं और कहते हैं क्या, अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये आपका जो प्रकाश का अपवर्तन है उससे रिलेटेड क्या है, ये सारी टर्म्स हैं, सारी शब्दावली है जो आपको जानना चाहिए। अब अगर आगे बढ़े तो आगे हम देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन का नियम, यानी कि जो प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, इसके दो नियम होते हैं। पहला क्या होता है आपका, पहला उसमें होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपका रूल होता है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, ये आपका क्या होता है, इसका जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। अगर ज्या की बात करें तो ज्या आपका क्या होता है, ज्या को इंग्लिश में बोलते हैं साइन, ये एक फंक्शन होता है, क्या होता है, साइन। यहीं पे अगर आपका कोज्या लिखा होता तो वो क्या होता आपका कॉस होता। तो यहाँ पे ज्या लिखा हुआ है, यानी कि जो आई आपतन कोण है आई, और उसके ज्या यानी कि साइन आई अपान साइन आर, अनुपात मीन्स उनका रेशियो, उनका बटा निकालना है आपको। ये आपका क्या होता है, एक नियतांक होता है, और यही जो आपका नियतांक होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अगर अपवर्तनांक की हम अलग से डिफिनीशन देखें तो उसमें क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। बात समझ में आई आपका, यानी कि प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में देख लें और उसके बटे में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल देख लें, चाहे कांच हो चाहे पानी हो, उसके बाद उस दोनों का जो अनुपात होता है वो दूसरा जो माध्यम होता है उसी का अपवर्तनांक कहलाता है। अगर हमें कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो हम क्या करेंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, दोनों का जो अनुपात निकालेंगे वही आपका क्या होगा, कांच का अपवर्तनांक होगा। इसमें आपको देखने वाली एक बात और है प्रकाश के अपवर्तनांक में, वो ये है कि जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, और जब किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाता है तो अभिलंब से थोड़ा दूर हो जाता है। अगर इसको देखें एग्जांपल में तो यहाँ पे आपका जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको सीधा ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये आपकी क्या हुई, ये आपका नॉर्मल है, अभिलंब है, और उसकी तरफ क्या हुई, झुक गई। इसका मतलब विरल माध्यम से जब प्रकाश सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। सेम है, अगर डिफरेंट केस में देखें, ये आपका सघन माध्यम है, ये ऊपर कांच हो गया आपका, और नीचे आपका क्या हो गया, वायु हो गया। तो इस दशा में जब आपकी आपतित किरण होती है वो सीधी जानी चाहिए थी, वो अभिलंब से क्या होती है, थोड़ा सा दूर हो जाती है, फैल जाती है। तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन की एक विशेष घटना है। प्रकाश के अपवर्तन में घटित होता है कि जब प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो अभिलंब से फैल जाती हैं, और जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाती हैं। ये आपका आज का था प्रकाश का अपवर्तन। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा हम लोग देखेंगे लेंस। लेंस क्या होता है और लेंस से रिलेटेड सारा आगे क्या करेंगे हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे, पढ़ेंगे। तो आज आपका यही है प्रकाश का अपवर्तन। आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, रिवीजन करना बेस्ट होता है। आपको इसको दोनों नियम होते हैं प्रकाश के अपवर्तन की, ये दोनों याद करने होंगे। और साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक होता है। ये जो आपका दूसरा नियम होता है इसी को आपको स्नेल का नियम भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि स्नेल का नियम क्या होता है तो स्नेल का नियम यही होता है कि किसी आपतन कोण का जो ज्या होता है तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है। ये आपका स्नेल का नियम होता है, और ये आपके प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। और पहला क्या होता है, पहला ये होता है कि आपतन कोण, अपवर्तन कोण तथा अभिलंब सब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो अब इसको आप लोग गहराई से पढ़िए। हम लोग अगला टॉपिक लेंस पढ़ेंगे कल। ओके।